वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पते ओछामि समयपावड विनमो सुध केवली गणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय साजी महान ग्रंथालय विराजमान है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 214 नंबर के कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे हैं एक वस्तु ने अन्य वस्तु का कुछ किया कि नहीं किया इसका विचार करो, और अगर एक वस्तु अन्य वस्तु का कर सकती है तो जयचंद जी साहब कह रहे हैं कि उस वस्तु में जो पर्याय स्वभाव है अपना स्वयं का पलटने वाला स्वभाव है, उसका अपना वस्तुत्व नाम का एक धर्म है, वो फिर क्या काम करेगा। तो जयचंद जी साहब कह रहे हैं कि वस्तु में पर्याय स्वभाव की वजह से अपने स्वयं से एक अवस्था से अन्य अवस्था रूप जो पलटना होता है वो स्वयं से होता है। तो ऐसी अवस्था में अन्य वस्तु उसमें क्या मिला सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। हमने पुद्गल की अपेक्षा से पूर्व में थोड़ी चर्चा की, एक दो दिन कि पुद्गल की जो भी मक्खन आदि की हम उदाहरण लेके समझ रहे थे, थोड़ा सा देखना चाहिए इर्द गिर्द जो उदाहरण मिलते तर्क युक्ति से इस पर विचार करना चाहिए। जीव के ऊपर भी परसों हमने थोड़े उदाहरण लिए थे कि जीव का जो दुख से सुख अवस्था है, सुख से दुख अवस्था है, अज्ञान से ज्ञान अवस्था है, आदि आदि जो कुछ हो रही है, मिथ्या श्रद्धा से सम्यक श्रद्धा, या जो पलटना हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है। तो सही मायने में वस्तु स्वरूप को देखें तो ये हो रहा है स्वयं से, स्वयं में, स्वयं के लिए, अन्य से अन्यथा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अन्य वस्तु में जा नहीं सकती। हमने जीव में ज्ञान में घटित करके दिखाया था सुख दुख की अवस्था जो अपने लिए बहुत प्रयोजनभूत है, उस पर भी थोड़ा सा घटित कराया कि पर की वजह से सुखी दुखी होने लग जाए तो कितने फिर गड़बड़ हो जाएगी, आधीनता आ जाएगी। साथ में श्रद्धा का और ज्ञान का भी हमने चर्चा किया था। चारित्र में भी ऐसा ही है। चारित्र में उपचार से कहने में आएगा कि आचार्य ने मुझे चारित्र दिया, आचार्य ने मुझे 5 महाव्रत दिए शिष्य को, या एकदेश चारित्र जो श्रावक आदि के होते, ये परिणमन निश्चय से देखे जीव का तो वो चारित्र की पर्याय जो अभी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान के अभाव रूप है और संयोजन के सद्भाव रूप है, ये जीव की स्वयं की चारित्र गुण की पर्याय की अवस्था है। वो स्वयं पलट रही है। मतलब आज तक जिन्होंने भी भावलिंगत्व लिया, गृहस्थ अवस्था में थे, 24 तीर्थंकर लोग अनंत हो गए तीर्थंकर ऐसे तो भूतकाल में, या अन्य इतने भी जीव होंगे, उनकी जो चारित्र की अवस्था पलटी है वह केशलोच करने की वजह से नहीं, कपड़े उतारने की वजह से नहीं, समझना अच्छे से। ये तो बाहर की क्रिया है, द्रव्यलिंग है कि इन्होंने कपड़े उतार दिए, या स्वयं तीर्थंकर का जीव होगा तो ओम नमः सिद्धेभ्य के जो भी कोई दीक्षा की स्वयं धारण करते, या अन्य होगा तो किसी आचार्य के पास में, इससे चारित्र नहीं आता। ये तो कहावत मात्र का है, व्यवहार चारित्र है, उपचार का है। निश्चय चारित्र जो जीव की परिणति हुई है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप और संजलन के सद्भाव रूप, वो जीव की स्वयं उसकी अपने से हुई है। जो पहले एकदेश चारित्रवान था या गृहस्थ था या जो भी भूमिका होगी वहाँ से उसकी स्वयं की हुई। भरत चक्रवर्ती ने जब चारित्र धारण किया तो वो अंदर में
आत्मा में जो चारित्र की पर्याय हुई, गृहस्थी का अभाव करके चतुर्थ गुणस्थान का और छठवां सातवां गुणस्थान ग्रहण करने का, वो उनका अपना स्वयं का स्वयं से हुआ है। अन्य द्रव्य ने कुछ नहीं किया। केशलोच होने की वजह से वो चारित्र की पर्याय होनी ही वैसी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अंतर्मुहूर्त में उन्होंने केवल यान प्रकट किया, शपक श्रेणी चढ़ी, वो अवस्था का पलटना, वो स्वयं भरत चक्रवर्ती की परिणति, जो भी चारित्र की परिणति आदि आदि जैसे भी कहा जाएगा, वो अपनी स्वयं। श्रद्धा में तो कोई परिणमन में चेंजेस आए ही नहीं। चौथे गुणस्थान में जैसी थी वैसी, छठे सातवें गुणस्थान में रही वैसी, 10वीं में रही वैसी, 13वीं में रही। भले उसको परम अवकाश आदि कुछ नाम से कुछ भी कह दे, फर्क कुछ नहीं पड़ा। चौथे और 13वें में चारित्र श्रद्धा वैसी की वैसी रही। चारित्र में फर्क पड़ा तो वो चारित्र का फर्क स्वयं से पड़ा, अपने से पड़ा है, अपने में पड़ा है। इसका फायदा ये चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? जो हमारी दोनों तरफ से पराधीनता चलती ना, दो तरफ से पराधीनता मतलब या तो हम किसी को अपने अधीन करना चाहते हैं, या तो हम किसी के अधीन होना चाहते हैं। किसी के अधीन मतलब जैसे पुद्गल आदि की चर्चा की कि पुद्गल की वजह से मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा, या जो भी कुछ मान्यता है, या मेरी वजह से दूसरा सुखी हो जाएगा। ये बोलता है दूसरा द्रव्य कोई वस्तु मिक्स नहीं करा सकती, ये तुम अच्छे से जानो। ये सब आयु कर्म आदि सब भी घटित कर सकते हैं। घाती कर्म में तो कर ही रहे हैं। आयु में क्या होता है? हम कहते हैं आयु कर्म का नाश हो गया और इसलिए जीव की मृत्यु हो गई है, जीव ने शरीर छोड़ दिया, या कहेंगे एक्सीडेंट हो गया, या कहेंगे हार्ट ब्लॉक हो गया, या कुछ भी कहेंगे, जो कुछ होगा, जो रोग आदि अवस्था या कुछ हो गए, या ये उपचार के कहने मात्र के। बाकी ये प्रकरण जो चल रहा है, जो 214 नंबर के कलश में, वो कह रहे हैं जो मनुष्य आयु का अभाव होना, और मान लो वो जीव देव आयु में चला गया, तो देव आयु का सद्भाव होना जीव की अपेक्षा से, वह जीव की अवस्था का पलटना अपने स्वयं से स्वयं में स्वयं का। सब आयु नाम की क्या वस्तु है? हमने 320वीं गाथा की विशेष चर्चा में चर्चा की थी। जो पारणामिक भाव है उसमें निश्चय पारणामिक भाव है और व्यवहार पारणामिक भाव है। निश्चय पारणामिक भाव में जीवत्व, जो परम पारणामिक भाव है वो तो अनादि से जैसा वैसे ही रहता है, और जो व्यवहार पारणामिक भाव है उसमें 10 प्राण लिए थे, याद होगा किसी को। उसमें आयु प्राण है। आयु प्राण ये जीव का 5 भाव जो है जीव के, पारणामिक भाव में, व्यवहार प्राण में आयु प्राण को भी लिया हुआ है। वह जीव का जो पलटा, मनुष्य आयु छोड़ के देव आयु या अन्य कोई आयु, वो अपनी स्वयं से हुई। निमित्त रूप में कहने में आएगा, जब जब जीव की मनुष्य आयु का या कोई भी आयु का अभाव की दूसरी आयु होती है, उस समय निमित्त रूप में आयु कर्म रहता है। और बाहर में किसी को कहना है तो कोई कहेगा साहब क्या करे, उनका एक्सीडेंट हो गया, क्या करे, उनकी बीमारी से हो गया, या कुछ नहीं मिला, पता नहीं उनकी रात में कुछ सांस रुक गई या कुछ हो गई, कहने में आता है। कहने में बाधा नहीं। निश्चय की कथन की चर्चा भी दिमाग में होनी चाहिए। निश्चय की ऐसी रीति तो क्या फायदा होता है? तो हमारी जो आकुलता है, मैं ये नहीं करूँगा तो मेरी आयु चली जाएगी, वो नहीं करूँगा तो आयु चली जाएगी, ये करूँगा तो आयु बनी रहेगी, सब खत्म हो जाए। क्यों? पराधीनता खत्म हो जाती ना। मैं एप्पल नहीं खाऊंगा तो मेरा आयु खत्म हो जाएगी, मेरा हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। एप्पल खाने में बाधा नहीं, भक्ष्य चीज होगी तो खा लो भैया, मेरे को कोई उससे प्रॉब्लम नहीं। मानने की बात चल रही है कि भाई मेरी आयु कर्म की जो अवस्था पलटेगी, मेरे स्वयं से पलटेगी। नहीं तो आकुलता क्या होती? आयु कर्म की वस्तु निर्णय नहीं है। डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, दवाई नहीं रहेगी तो बहुत से होते हैं। घर पे दादी जी कभी कभी बहुत परेशान होते, उनको कुछ सांस आदि की थोड़ी दवाई लेनी पड़ती, वे डॉक्टर साहब को तो पता ही, तो 2 गोली भी रही, अरे भैया गोली लेके आना, गोली लेके आना, गोली लेके आना। बाधा नहीं, लाना ही पड़े। बट ये टेंशन है, गोली खत्म हो गई, घर में नहीं खाई तो मेरा कुछ हो जाएगा, मेरी आयु खत्म हो जाएगी। ये मान्यता ही विपरीत।
इतना बचा के भी कहां बचा पा रहे हो? इतना सब प्रयास करते हैं आयु बचाने के लिए, बचा कहां पाता है? और तो कहीं भी आके पिक कर लेता है। और यही हम निश्चिंत होना चाहते, तो यार ये तो मेरा पर्याय स्वभाव है। वस्तु, आत्मा भी एक वस्तु है, आत्मा में भी पारणामिक भाव है। ओके, पारणामिक भाव में भी एक निश्चय पारणामिक भाव जीवच है, मेरा कभी जीवत्व का मरण नहीं होता, मेरा सतपना बना रहेगा। ओके, टेंशन नहीं। और साथ में मेरे पास एक अभी जब तक संसार अवस्था में सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होती तब तक एक 10 प्रकार के व्यवहार प्राण में, ये मेरी पर्याय की योग्यता है। द्रव्य और गुण में ऐसी कोई व्यवहार प्राण है नहीं। हमने उस समय बहुत चर्चा की विस्तार से, याद कर लेना, नहीं हुआ तो समझ लो अभी आप। तो वो 10 प्राण की मेरी है, उसमें आयु प्राण मेरी व्यवहारगत योग्यता है। वो मेरा अपने से, मेरी वो अवस्था का पलटना अपने से, अपने को आश्चर्य होना चाहिए। 66,336 बार एक श्वासोश्वास में 18 बार कैसे करता होगा? उस आलू को कोई टच नहीं कर रहा है, यहाँ आलू पड़ा है, कल्पना कर रहे हैं, अपने को कुछ करना नहीं, अपन तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। और उस आलू में वो जीव वहीं पे श्वासोश्वास के 18-12 जन्म मान कर सकता है। हाँ, कर सकता है। 6012 बार या जो भी होगा वनस्पति काय में होना है तो हो सकता है उसको 6000 बार, इसमें 6012 वो सब कैलकुलेशन देख लेना। 6012, हाँ ठीक है, मैं बोला गलत तो नहीं बोलूँ। तो अब वो कहाँ से हो रहा है? उसको कोई टच नहीं कर रहा है, बैठे बैठे जन्म मर, कई बहुत सी जगह पे तो कोई जा ही नहीं रहा। कोई कहेगा साहब वो आलू को टच कर दिया इसलिए वो जीव मर गया। सूक्ष्म को कौन मारने जा रहा? आयु कैसे पलट रही उनकी? एक श्वासोश्वास में 18 बार विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो हमें आयु के मरने वरने का भय दूर हो जाना चाहिए। एक तो जीवत्व की वजह से कभी मरते नहीं, और व्यवहार प्राण की अपनी अवस्था है, पलट गई तो पलट गई, क्या करें? और पलटने के पहले अभी कषाय मंद है, निर्णय कर लो इसका कि ये कैसे होता है। निर्णय कर लेंगे तो निराकुल हो जाएंगे, निर्णय नहीं करेंगे तो आकुलता बनी रहेगी, फिर टेंशन रहेगा। फिर वो ये रोड भी क्रॉस करना है, बच्चे के प्रति राग हो गया बहुत, रोड भी क्रॉस करना है, बेटा 2 मिनट मैं क्रॉस करा दे। कब कितनी बार तुम क्रॉस कराओगे उसको? कितना बचा पाओगे उसको? वो कृष्ण को बचाना है तो उसके लिए बांध किधर फेंक दिया हमने? समुद्र में। और बराबर उसको कैसे मिल गया? वो आदमी भी चला गया, जरासीन या जो भी होगा वो भी कहीं दूर चला गया कि नहीं भाई मेरे हाथ से कृष्ण को मरना नहीं। अरे वही वांछी उसी के निमित्त से मरना है, तुमको आके वहां खड़ा करेगा बार के निमित्त, तो कितना भागोगे, कितना भागोगे, कितना ध्यान रखोगे? आंखों में तेल लगा के गाड़ी चलाना, अरे तुम कितनी भी तेल लगाओ, कितना भी कुछ करो, इसका अर्थ कैसे भी चलाना मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं पलटना हर एक का अपना अपना स्वभाव से होता है, इसलिए सहज हो जाओ, परेशान मत हो। तत्व को अच्छे से तत्व ज्ञान होगा तो शांति रहेगी, तत्व ज्ञान का अभाव होगा आकुलता रहेगी। और पूरी दुनिया में अभी तत्व ज्ञान का अभाव है, इसलिए परसों का सुनाई होगा बहुत से लोगों ने, सच किसी ने विकल्प में मुझे भेजा था, तो नवकार मंत्र दिवस था, तो मोदी जी महिमा गा रहे जैन धर्म। जब अन्य जीव इतना गा सकता है, हमें उसकी महिमा नहीं आती तो क्या बात? वो कहते हैं ऐसे जब युद्ध आदि के माहौल में जैनत्व ही उसको बचा सकता है। गली गली में जैनत्व है गुजरात आदि में, उन्होंने सब देख लेना चाहिए। समित शिखर के लिए इतनी लड़ाई कर रहे हो तो कह रहे अपने लोकसभा में उसको समित शिखर को खड़ा कर दिया, एंट्री में ही खड़ा कर दिया, महावीर भगवान को खड़ा कर दिया है, सब 24 तीर्थंकरों को खड़ा कर दिया, वहां पे जाओ देखो। और 9 जो चीजें कही, पानी को बचाओ, ये बचाओ, ये क्या है? हम क्या कह रहे हैं? हम ही नल चालू कर रहे हैं, हमें कुछ लेना नहीं। बोले जैनी बनना पड़ेगा तुम्हें ऐसे काल में, अगर संवर्धन करना, क्यों? डिटोरेशन तो हो ही रहा है, खुद ही हम डेवलपमेंट के नाम पे इतना पोल्यूशन कर रहे, पेड़ लगाने की क्यों जरूरत पड़ रही? पहले पेड़ काटो, ये उल्टी बुद्धि वाला है, पंचम काल वाला। बड़े जो रहने देने का नहीं, उसको कहीं पे 300 एकड़ काटी जा रही, कहीं 500 एकड़ काटी जा रही, ऐसे ही चलने वाला। प्रकरण कहां से निकला? ये तत्व ज्ञान बस यही पे रहेगा। बेमान होकर भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? बोले बहुत पैसे कमाने, बहुत बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी कैसे बनेगा? तू पैसे कमाऊंगा, बाजू में पैसे रहेंगे, तू तो बड़ा आदमी, तू तो पतला है,
तो उससे कैसे बड़ा होगा आदमी? नहीं बोलती है पैसा रहा तो पूरी दुनिया नाचती है, अरे कितने बेकार पड़े ऐसे, कुछ नहीं होगा। पैसे के पीछे भागना कि नहीं भागना, ये चर्चा नहीं चल रही। जो करना क्या चाहिए था तो समझना चाहिए, समझता नहीं जी। तत्व ज्ञान के अभाव में फिर दुखी रहता है, फिर इतने करोड़ भी जमा हुए, आयु प्राण चला जाएगा, इसलिए चिंता करता है। अगर उसकी श्रद्धा और तत्व ज्ञान पढ़ता था कि वस्तु पर्याय स्वभाव वाला है, ओके, अपने से ही ओके, अवस्था का पलटना होता है एक अवस्था से दूसरी का, ओके, और पर वस्तु अन्य वस्तु उसमें कुछ भी मिला नहीं सकती, ओके। तो मेरी जो मनुष्य की अवस्था है या कोई भी जीव की जो भी कोई अवस्था होगी उसका अपने आप पलटना होता है। 66,336 पे विचार करके देखना क्या करते पलटने के लिए। और हमने भी क्या किया, हमने कहाँ डिसाइड किया कौन से माँ के गर्भ में आए, कौन से घर में जाए। अगर हमारे हाथ में था तो हम अंबानी जी घर क्यों नहीं गए, करोड़पति, कुछ भी नहीं रहता है अपने हाथ में, पर वस्तु के संदर्भ में कुछ भी नहीं। भ्रम से हमने खड़े करके रखे, इस भ्रम को जितना जल्दी दूर करे उतना अच्छा है। ऐसे ही अंतराय कर्म की वजह से मुझे लाभ नहीं हो रहा है, अंतराय कर्म की वजह से मुझे दान नहीं देते आ रहा है, अंतराय कर्म की वजह से मुझे भोग नहीं हो रहा है जो भी वस्तु आदि का होना चाहिए, आदि आदि का ये कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो अभोग से भोग, अलाभ से लाभ, अदान से दान, या जो भी कोई अवस्था का पलटना है निश्चय से जीव का जीव में हो रहा है, पर का पर में जो चल रहा है उसका चलने। जीव का जीव में हो रहा है मतलब जो उसको आत्मा का लाभ नहीं था अभी तक, और अभी सम्यक दर्शन होते आत्मा का लाभ हो गया, तो लाभ उसको अपनी अवस्था पलटने से हुआ, दूसरे की वजह से नहीं हुआ, स्वयं पलटा। वो महावीर भगवान के शेर के भाव में मुनिराज की वजह से उनको आत्मा का लाभ नहीं हुआ, शेर को जो लाभ हुआ है उसके अंतराय कर्म के क्षयक्षम की वजह से नहीं हुआ है। वो तो निमित्त रूप है, वो मुनिराज भी निमित्त रूप है, वो कर्म भी निमित्त रूप है। मुनिराज तो इसके पहले भी थे, पहले क्यों नहीं करा पाया, अगर वो कर सकते थे तो। वो जब हिरण खाना है तभी क्यों आना उन्होंने, उसके पूर्व में भी एक भोग पहले, नरक के पहले तो हम शेर के भोग में थे, तब क्यों नहीं किया उन्होंने, आज ही क्यों किया। अगर वो कर सकते थे क्यों नहीं किया। इनका ऐसा अवस्था का पलटना था शेर के भोग में और बाहर में, तो सब ऐसा होना रहे तो फिर हम करें क्या पुरुषार्थ। या वो जो अवस्था पलटने के लिए पुरुषार्थ कहाँ हुआ, आत्मा में हुआ। वो आत्मा ने हिरण से उपयोग हटा के, मुनिराज से उपयोग हटा के स्वभाव सन्मुख लेके गया, कौन लेके गया। ये जो परिणमन है ये अज्ञानी भले उसको ऑटोमेटिक कहे, बट वो परिणमन करने के लिए वहां से उपयोग को हटा के स्वभाव सन्मुख लेके जाना, इसी को पुरुषार्थ कहे। कोई होनार कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, देखेंगे तो ये पुरुषार्थी है कि हमने मुनिराज क्या कह रहे वहां से भी उपयोग हटा लिया। 5-10 मिनट सुना उनको, उसके पहले वो शेर का हिरण में से उपयोग हटाया मतलब अशुभ से उपयोग हटाया, मुनिराज से उपयोग हटाया मतलब शुभ उपदेश से उपयोग हटाया। और क्या किया, उपयोग को मर्यादा में किसने लाया। मुनिराज ला सकते थे तो 10 मिनट उपदेश देने की क्या जरूरत थी, ऐसे आते थे शेर, ये ले तेरा उपयोग अभी मर्यादा में आया, कहा गया है, कुछ नहीं किया। वो तो उनका वाह उपदेश दे रहे, वो तो कितना दूर खड़े, और ये उस उपदेश को ग्रहण करने के भाव आए। फिर बोला अब कब तक उपदेश ग्रहण करेंगे, छोड़ो इस उपदेश को, और लगो अंदर, चला गया, हो गया काम। अवस्था किसने पलटी, स्वयं जीव। जब तिर्यंच वाला जीव ये काम कर सकता है, जिसको एबीसीडी पता नहीं, आत्मा भगवान कुछ पता नहीं, वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और 11 अंग वाला नहीं कर सकता है, मतलब क्या, मतलब क्या समझना चाहिए। 11 अंग वाला नहीं कर पा रहा, ये कर पा रहा। अवस्था किसने पलटी, लेके गए।
तो ये सामान्य वचन इतना ही है। ये जो लाभ अलाभ आदि ये सब ये पर पे डिपेंड नहीं है, ये सब जीव की स्वयं की अपनी अवस्था है। जीव अपेक्षा से देखिए, पुद्गल की जो रसगंध वर्ण की हो रही है वो उसकी अपनी स्वयं से हो रही है, पूर्ण विश्व में सच चल रहा है। बस हमें समझने की जरूरत है। अपने 625 नंबर पेज पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ा हुआ है, पढ़ के और एक महत्वपूर्ण चर्चा को फिर से मैं करूंगा, देखते क्या कहते हैं। देखिए भावार्थ में क्या कह रहे हैं। एक द्रव्य के परिणमन में अन्य द्रव्य को निमित्त देखकर यह कहना कि अन्य द्रव्य ने यह किया वह व्यवहारने की दृष्टि से ही है, निश्चय की दृष्टि से नहीं। निश्चय से तो उस द्रव्य में अन्य द्रव्य ने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा वस्तु स्वभाव। एक वस्तु के पर्याय स्वभाव के कारण वस्तु में अपना स्वयं का पर्याय स्वभाव, उत्पाद आदि वस्तु का अपना ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप परिणमन होता है। अवस्था मतलब कर्म कार्य, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसी अनादिकाल से हमारी अवस्था हो रही। हमारी ज्ञान की पर्याय कितनी हो गई अभी तक? हर समय में दो क्षेम ज्ञान की पर्याय कभी गई नहीं अपनी अनादिकाल से। मति और श्रुत ज्ञान की है ही, भले कुमति को श्रुत ज्ञान हो, 8 में से 2 पर्याय तो हमेशा थी हमारा, भले उपयोग में एक ही रहे। क्षेम की बात कर रहा हूं, तो अनादिकाल से कितनी पर्याय हुई होगी? अभी वर्तमान आयु, बहुत सूक्ष्म बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान आयु 40, 50, 60, 70 जितनी भी साल हुई होगी, उसमें मान लो 50 साल की उम्र हुई है। 365 दिन एक साल में होते, एक दिन में 24 घंटे होते, एक घंटे में 60 मिनट होते, एक मिनट में 60 सेकंड होते, और एक सेकंड में असंख्य समय होते। एक समय में एक अवस्था पलटती, 50 साल में कितनी अवस्था पलट की कल्पना करना, विचार करना ऑटोमेटिक हो रहा है, स्वयं से पलट रहे। कौन करा रहा है पलटाने के लिए? नहीं, सब ज्ञानावरण कर रहे। ज्ञानावरण को ज्ञान ही नहीं कि अभी इनको ये ज्ञान कराना है, अभी इनको ये नहीं कराना है, अपने आप चल रहेगा। तो ये सब समझ के क्या फायदा? बाहर में फिर कितनी उधेड़-बुन करूं, कितना उपयोग करूं? जितना आवश्यक है उतना करना पड़ेगा। गृहस्थी चलाने के लिए जितना आवश्यक है उतना करेंगे, निठल्ले होकर बैठेंगे नहीं, निक्षाबाजी होकर बैठेंगे नहीं, और फिर प्रमाद में आएंगे नहीं। टोडरमल साहब को देख लेना, 7वां अधिकार। तो हम जितना है वो करेंगे, बट वहां से जल्दी निकल के फटाक से अपना निर्णय, भावना, स्वाध्याय, तत्वविचार, भावना, स्वाध्याय, तत्वविचार, ध्यान, काम करते हो जाए। और तीसरा कोई काम ही नहीं, और कठिन काम तो इसमें इतना इजी काम है, सब यही तो हमें कठिन लगता है। तो अभी तुमको 22 परीक्षे कठिन लगते हैं, 22,000 परीक्षे अच्छे लगते हैं, हम क्या करें? मुनिराज को तो 22 ही आती है, हमें 22,000 आ रहे हैं, तुम्हें वो अच्छा लग रहा है, हमारी गलती। तो 50 साल में इतनी बार पलट गई, अनंत परावर्तन में कितनी बार पलटी होगी ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय, अस्तित्व की पर्याय, वस्तुत्व की पर्याय। द्रव्यत्व का क्या है? प्रति समय अपना प्रयोजन कार्य करता रहता है। द्रव्यत्व वो निमित्त है, सब मस्त चल रहा है, फिर तू क्यों प्रेशर ले रहा है? फिर तेरे बीपी क्यों बढ़ रही है, तेरा डायबिटीज क्यों बढ़ रहा है, तेरा हार्ट क्यों ब्लॉक हो रहा है? तू कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है? तो तत्व ज्ञान से दूरी इसकी वजह से हो रहा है। ये तत्व ज्ञान आ जाएगा, अपने आप जीवन शैली में ठीक हो जाए, जीवन शैली ठीक हो जाए, तत्व ज्ञान ठीक हो जाए, अहंकार करने की जरूरत नहीं, शांति से रहने, और वो कर जाए, क्यों प्रेशर है? कुछ नहीं, मस्त रहेगा, जितना है उनमें संतुष्ट रहेगा। और नहीं रहेगा तो फिर परेशानी रहेगा, जाते जाते तक परेशान रहेगा। इसलिए बहुत सी जीव ये इससे बड़े तो हो जाते हैं, 60, 70, 80, 90 के हो गए, मैच्योरिटी नहीं आती, जीवन का मर्म नहीं समझते। तो ज्ञान का बालिश पर ही चलता रहता है, 70 के साल में भी, 80 में भी उटपटांग काम करते हैं, क्या जरूरत?
शांति रखो, समझो अच्छे से, इतना सुंदर वस्तु व्यवस्था है। और इसीलिए हम महावीर जयंती मनाते हैं, ये तत्वों को देखे गए। क्यों? कुंद कुंद क्या कहते हैं? हमने केवली श्रुत केवली से जो लाया वो दे रहे। वर्धमानम प्रवचन सार में वर्धमान स्वामी को याद किया होगा, इसीलिए मनाते हैं और कोई कारण नहीं। ये तो बाकी हम लोक व्यवहार के अनुसार सब करेंगे, कोई बाधा नहीं, उससे भी प्रभावना होती सन्मार्ग। बट मेन ये नहीं रहा तो वो फायदा नहीं हो तो क्या वापस अगले साल आएंगे, वापस करेंगे, वापस हो जाए, वापस गप्पे लगाएंगे, हाथ धोएंगे, चला हो गया, क्या हो? बदलाव कुछ नहीं आ रहा। मेन अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन परिणति में। द्रव्य और गुण में तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, करना पर्याय नहीं है सब काम। उसमें आने के लिए समझना चाहिए क्या कह रहे। अब ये कह रहे एक अवस्था से उसमें अन्य वस्तु कुछ भी नहीं मिला सकती है। इसकी गजब 12 नंबर पेज निकालिए, ये मेरे को विकल्प आया है, बात वही बट एकदम स्पष्ट रूप से दी हुई है। तीसरी गाथा की टीका अमृतचंद्र देव, गजब काम किया। कलश भी उनका ही है अभी जो देख रहे हैं, और टीका में भी यही बात कह रहे, क्षव द्रव्य को समय कहा है। और ये बात कैसे घटित होगी बताती है, हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ टीका अंतिम पैराग्राफ, समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं। समझ में क्या लिया? समय सार ग्रंथ पढ़ रहे, सभी पदार्थ की बात तो एक आध नहीं करना। समय सार मतलब आत्मा का ही सार, वो पहली गाथा में कह दिया। अब हमारा मूड चेंज हो गया है, हम अलग अलग विवक्षा से बात करेंगे। तो अभी हम कह रहे हैं सभी पदार्थ समय है, क्योंकि उत्पत्ति के अनुसार समय के अर्थात एक ही भाव से, सब मतलब एक मतलब भाव, एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्याय को प्राप्त होकर, अपने गुण पर्याय को अपने में अपने से प्राप्त होकर, अन्य में नहीं। आगे और स्पष्ट लिख रहे, जो परिणमन करता है, परिणमन पर्याय अवस्था पलटना, ये अपने प्रकरण से जुड़ रहे हैं। वो जो करता है सो समय है। तो स्वयं अपने एक भाव में रहता है, अनेक भाव रूप नहीं होता। अब अभेद अपेक्षा से देखें तो एक भाव है, चैतन्य वाला है, जड़ वाला है, जड़ में चैतन्यता नहीं। तो अपने अपने भाव में सब अपने गुण पर्याय को प्राप्त होकर, अपने गुण पर्याय में परिणमित होकर समय है। इसलिए धर्म धर्मास्तिकाय, अधर्म अधर्मास्तिकाय, आकाश काल उद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में, ये 6 द्रव्य का ही लोक है। लोक में 7वां द्रव्य नहीं, अमृत चंद्र का प्रमाण। इस लोक में सर्वत्र, सर्वत्र मतलब कहीं भी जाओ, 343 घन रज्जु में जो कुछ जितने पदार्थ हैं, संख्या अपेक्षा से अनंत रहो, एक रहो, संख्यात रहो, जो कुछ है और जितने पदार्थ हैं वे सभी, एक भी पदार्थ छोड़ा नहीं। कितना पैकिंग किया? जितने हो, जो कुछ हो, सभी के सभी, क्या कह रहे हैं? सभी के सभी निश्चय से, वास्तव से, सत्यार्थ से, भूतार्थ से, यथार्थ से, एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से, अपने एकत्व में ही रहने से, एक पना कभी छोड़ते नहीं, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ते नहीं, अज्ञानी भी नहीं। और वो पुद्गल का परमाणु जो स्कंद रूप हुआ है, वह स्कंद रूप होने में भी अपने एकत्व को निश्चय से छोड़ता नहीं, और अज्ञानी भी अज्ञान रूप अवस्था करके भी, मोह रूप अवस्था करके भी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ता है। वो भले अपने आत्मा के अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रह के कुछ भी भाव करे, पर द्रव्य के संदर्भ में मैं इस पर द्रव्य को प्राप्त कर लूंगा, मैं इसका स्वामी हूँ, ये और मैं एक ही हूँ, मैं इसका करता हूँ, ये सब कुछ भी कितना भी भाव कर ले, ये कितना भी भाव कर ले, उससे होगा नहीं। तो कह रहे एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही, ये मतलब ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, सुंदरता को पाते। सुंदरता क्या है? ये एकत्व निश्चय, ये सुंदरता पकड़ में आनी चाहिए। ये आ गई तो अन्य के ऊपर जो ये जमाना है, क्या जरूरत?
पर्याय पे जो अहम सामने करना है, क्या जरूरत? धन के ऊपर, शरीर के ऊपर 8 प्रकार के मद करना, सम्यक दृष्टि को 8 प्रकार के मद नहीं हो। कारण उसको पता है प्रत्येक वस्तु अपने एकत्व निश्चय में सुंदरता को पा रही है। सभी की सभी क्षय द्रव्य और जितने हैं उतने, और क्यों पा रहे हैं? स्वयं अपने गुण पर्याय से परिणमित हो रहे, दूसरे से नहीं। सुंदरता ये सुंदरता देखती आनी चाहिए। हम सुंदरता देखने कहा जाते, सब हम हिमालय चले गए, सनसेट देखने चले गए, वो क्या वो फॉरेन वालों के पीछे मतलब वो ये सुंदरता देख लो। वो सुंदरता देखने के बाद भी 6 महीने वापस लगता है, अरे गई नहीं घूमने, कहीं सिनारी नहीं देखा। अभी ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, अमेरिका भी हो गया, ये भी हो गया, ये बच गया, तो परेशानी रहोगे। फिर वो करने के लिए पैसे कमाने में 2 नंबर के काम करोगे, अनियमित करोगे, मरोगे, और फिर उधर जाओगे, सब में पाप ही पाप करोगे, और ये समझ में नहीं आएगा सुंदरता तो मेरी में विराजित थी। देखते ही नहीं, देखने को समय ही नहीं, सब भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? पूरी दुनिया का भाग रहे। अरे वो मूढ़े, तो जाने दो, तुम तो समझदार हो। तुम क्यों अपनी तिजोरी में रखे रखते हो? तुम तो समझो सुंदरता को। ये सुंदरता वर्ड किसका? अमृतचंद्र देव का है। ये कह रहे हैं ये एकत्व प्राप्त होने से सुंदरता को पाते, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। एक दूसरे को मिल गया, संकर हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा, और वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए सभी अपने अपने स्वभाव में तिष्ठ रहे, छोड़ नहीं रहे, अपने अपनी अवस्था रूप स्वयं परिणमित कर रहे। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में, अपने क्षेत्र में, अपने काल में, अपने भाव में अंतर्मग्न रहने वाले, निमग्न रहते, मस्त से लीन होते, अपने अनंत धर्मों के चक्र को, समूह को चुंबन करते हैं। मतलब वर्तमान में अपने अनंत गुण शुद्ध रूप परिणमित हो रहे, पूर्ण रूप परिणमित हो रहे, एक और मस्त से लीन हो रहे, अच्छे से स्वभाव में तिष्ठ रहे, बाहर जा ही नहीं रहे, एकदम सुंदर। वर्तमान में दिख नहीं रहा है, हमारी भूल है, हमारी मतलब पर्याय की भूल है। हम देख नहीं पा रहे, देखने की भावना नहीं कर रहे, उसको देखने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे, देखने के लिए जो कुछ करना पड़े वो कर नहीं रहे। ये कह रहे अपने अनंत धर्मों में, अनंत ये तो नहीं, अनंत धर्म, अनंत धर्म का अर्थ अलग से उन्होंने खोला हुआ है, कहीं पे देख लेंगे। धर्म में गुरु भी आ गए, शक्ति भी आ गई, परस्पर विरुद्ध सब आ गए। उस अनंत धर्म के चक्र को, समूह को चुंबन करते, अंदर अंदर में ही परिणमन करते हैं। क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ते नहीं, स्पर्श करते। स्पर्श कहाँ कर रहे हैं? अपने द्रव्य में ही, बाहर नहीं, उसमें अंतर्मग्न है। तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करते। तो अन्य क्या स्पर्श नहीं कर सकता तो मिला कैसे? साहब ये देखो ना, स्पर्श किया मैंने, देखो इसको स्पर्श किया। ये कह रहे हैं दूर से देखे, स्थूल बुद्धि से देखे तो स्पर्श किया है, सूक्ष्म बुद्धि से देखे तो हाथ ने माइक को स्पर्श ही नहीं किया। मानते हैं सब? स्पर्श किया कब कहा जाएगा? जब उस द्रव्य में घुसेंगे। हाथ माइक नहीं हुआ, माइक हाथ नहीं हुआ, मतलब हाथ ने माइक को स्पर्श नहीं किया, माइक ने हाथ को स्पर्श नहीं किया। जब किया ही नहीं, इसका कर्ता मैं बन रहा हूं, सब देखो इसको मैंने उठाया। अब कैसे उठा सकता है? देखो इसका मैं रूपांतर किया, स्थानांतर किया, मैंने तो पूरी व्यवस्था की। साहब भैया कहाँ हो तुम कहीं स्पर्श ही नहीं कर सकते, किसी को नहीं, अन्य वस्तु को करी। अंदर में अपना अपना स्पर्श चल रहा है, अपने जितने असल के प्रदेश है, लोक प्रमाण आत्मा के, वहां तो मस्त सब अनंत धर्मों को चुंबन कर रहे, स्पर्श कर रहे, वहां सब ठीक चल रहा है, बाहर कर ही नहीं रहे। अब ये वो स्वरूप, तो ये कह रहे हैं परस्पर में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अत्यंत निकट। अत्यंत निकट मतलब एक ही आकाश के प्रदेश के ऊपर,
एक क्षेत्रागार रूप से तिष्ठ रहे, छो के छो द्रव्य। तथापि वे मतलब सभी द्रव्य सदा काल मतलब अज्ञान अवस्था में भी, ज्ञान अवस्था में भी, पहले कार्य में भी, दूसरे आर्य में भी, हुंडा अवसर्पणी रहो, कुछ भी रहो, कोई भी काल रहो, कभी भी रहो, भूतकाल रहो, वर्तमान रहो, भविष्य काल रहो, कभी भी सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। अज्ञानी भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं हुआ। अज्ञानी को अपने स्वरूप से च्युत हुआ ये कहा जाता है स्वद्रव्य का लक्षण ही इस अपेक्षा से। बाकी वो अपने द्रव्य से च्युत नहीं हुआ। उसकी पर्याय भली उसने यहाँ बैठ के मुझे घाती खंड जीतना है ये सब प्रणमन करने से वो कोई घाती खंड में घुस गई नहीं है। अर्थ कुछ होता नहीं, कुछ भी तुम भ्रम करके भी कुछ नहीं होता। तो सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। अपना स्वरूप मतलब स्व चतुष्टय, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भावादि, उससे च्युत नहीं होते, विहीन नहीं होते, बाहर नहीं जाते। पररूप प्रणमन न करने से जीव धन आदि रूप, द्रव्य कर्म आदि रूप, घर गाड़ी बंगला रूप कभी परिणमित हुआ ही नहीं। मित्र आदि रूप, पुत्र आदि रूप कभी परिणमित नहीं हुआ। ये पररूप प्रणमन न करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। उसकी जो व्यक्तिता है, उसका जो अस्तित्व है, उसका जो वस्तुत्व है, ये अनादिकाल से अनंत काल तक इसी वजह से टिका हुआ है। किसका? छो द्रव्य का विषय और प्रयोजन परक अपना। इस सहज में नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति, तापे से उतरे गए भांति शाश्वत स्थित रहते हैं। तीन लोक में जहां उनको रहना है, जिस काल में बराबर स्थित रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिद्धों को कौन हिला सकता है वहां से? स्थित, शाश्वत, परमानेंट। हम तो भी अपनी क्रियावती शक्ति से अभी थोड़ा टाइम घूमे, फिर जब हम भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा भी बंद हो जाएगा घूमने। जरूरत ही क्या है घूमने की? तो ये कह रहे हैं इस बात शाश्वत स्थित रहते, मतलब अपने अपने द्रव्य में स्थित रहते, मग्न रहते हैं, लीन रहते, बाहर जाते नहीं। और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते, टिकाए रखते। विश्व को टिकाए रखने में विरुद्धता और अविरुद्ध कार्य दोनों चले। विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य कोई प्रयास करे। विरुद्ध कार्य में सत और असत एक साथ दोनों काम चल रहे। स्व अपेक्षा से मैं सत हूं, पर अपेक्षा से असत हूं। द्रव्य अपेक्षा से एक हूं, पर्याय अपेक्षा से अनेक हूं। एक अनेक, सत असत, नित्य अनित्य आदि जो विरुद्ध कार्य बराबर चल रहे। और उसके साथ अविरुद्ध कार्य मतलब ज्ञान 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 ज्ञान, सुख 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 आदि आदि जो अवस्था वो भी बराबर चल रही एक साथ। गुणों का भी काम चल रहा है, धर्मों का भी चल रहा है। धर्म परस्पर विरुद्ध होते हैं और गुण अपने अपने अविरुद्ध कार्य को करते रहे। उनका विरुद्ध नहीं, ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ नहीं रहे, साथ नहीं रहे। तो ये कह रहे समस्त विरुद्ध कार्य, समस्त मतलब जितने भी होंगे, अनंत है, तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे, दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं। प्रत्येक द्रव्य इस विश्व को मेंटेन रख रहा है। उपकार, कार मतलब करने वाला, उप मतलब समीप, करने वाले के समीप रहते, जो जो है उसके नजदीक उपकार करते, टिकाए रखते। इस प्रकार सर्व पदार्थ का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से इस सबका भिन्न भिन्न छो द्रव्य का अपना प्रकरण क्या है? अन्य वस्तु कुछ कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वस्तु में अपना स्वयं का पर्याय स्वभाव है, परिणमन स्वभाव है, जो हमने पढ़ा अभी पिछले पेज पे। और उसकी वजह से एक अवस्था से दूसरा स्वयं विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य स्वयं कर रहा है, किसी की वजह से नहीं कर रहा है। हमारी अनंत पर्याय को करने कौन आ रहा है? अभी 10 मिनट से हम चर्चा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 10 मिनट में हमारी कितनी अनंत पर्याय होगी? एक समय में एक होती। 10 मिनट में कितने समय? असंख्य समय। असंख्य समय में कौन आया यहाँ परिवर्तन करे? कौन सा गुरु आया, कौन सा देव आया? गुरु और देव का अभिनय करना ये भाव नहीं है।
वहां से भी दृष्टि हटा के उपादान पे लाने का भाव। निमित्त रूप में तो यही तो वो तो समझा रहे, और कौन समझा रहे? तो उनकी तो महिमा है ही, और वो कह रहे हैं हम नहीं करा सकते, तुम हमारे इसमें बैठो मत। तुम्हारा विरुद्ध और विरुद्ध कार्य की हेतुता से सदा विश्व का निरंतर करते रहे, निरंतर सहज रहे। अविरुद्ध कार्य में ध्रुवता भी आ जाए, ध्रुवता 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 जो पड़ी, शुद्धता 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 जो पड़ी, ज्ञायक 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 जो भाव पड़ा, सब आराम से चल। और पुद्गल का भी सही चल रहा है, बस हमारा अज्ञान है, हम कहीं जुड़ जाते, कहीं राग कर लेते, और अभिप्राय की वास्ता में पड़ा रहता है। ये पेंट किसने निकाला, ये किसने किया, ये क्यों अच्छे से मैं ही करता हूँ, इसको कर्तापना लेके नहीं करना, ये नहीं कर्तापने की चर्चा चल। ऐसे सभी पर द्रव्य के संदर्भ में पूर्व द्रव्य के इसको मूल से उखाड़ना पड़े, यह अभिप्राय की वासना जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, और तभी तीन लोग तीन काल का निरावरण होगा वो अंदर में, और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो ये कह रहे इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से जीव नामक समय को, अभी जीव भी समय, जीव चौद्रव्य समय और जीव भी उसमें एक द्रव्य, वो भी समय, उस समय को बद्ध की कथा से ही संवाद की आपत्ति आती है। बद्ध की कथा सुने तो उसको आपत्ति आती, बंधन उसको अच्छा ही नहीं लगता। किसी जीव को कोई 2 दिन के लिए जेल में डाल दे, कितने छटपटाट करे, लाखों रुपए लग गए, निकालो बाहर, निकालो फटाफट जामीन लाओ, क्यों करता है? बंधन अच्छा नहीं लगता, विसंवाद। और अभी वर्तमान में कर्म और इसका बंध है, निमित्त रूप में कह रहा हूं मैं, और उपादान से भाव बंध है, वो फील ही नहीं हो रहा है उसको। निश्चय से तो द्रव्य कर्म का बंध नहीं, निश्चय से नो कर्म का बंध नहीं, निश्चय की बात कर रहा हूं, अच्छे से पकड़ना। व्यवहार से कहने में आता है कि ये शरीर का बंध है, क्योंकि साक्षात दिख रहा है पर्याय में। द्रव्य कर्म और नौ कर्म का बंधन व्यवहार से है, एक क्षेत्रागा संश्लेष संबंध की अपेक्षा से, बट निश्चय से मात्र भाव कर्म का बंध है, और भाव कर्म का बंध का उपादान करता हूं स्वयं। उसको तोड़ने के लिए क्या प्रयास करते हैं हम? भाव बंध अच्छा लगता है, भाव बंध को हम कहते नहीं ये अच्छा है, वो भाव में बंध गए, नहीं धन के भाव में बंध गए, गाड़ी के भाव में बंध गए, घर के भाव में बंध गए, शरीर के भाव में बंध गए, मित्र के भाव में बंध गए, सब बंधने में ही चल रहा है, उपयोग फंसाने नहीं चल रहे, फंसा के रखा, उपयोग को फ्री नहीं कर रहे, स्वयं ही भूल कर रहा, भूल दूसरा नहीं कर रहा, ये नक्की करो। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, ये जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती। तो फिर बंध जिसका मूल है, ऐसा जो पुद्गल कर्म, द्रव्य कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, आत्मा ने द्रव्य कर्मों के प्रदेशों में स्थित होना, वह जिसका मूल है, ऐसा पर समय बना, स्व समय नहीं पर समय, स्व समय पर समय की चर्चा चालू होगी दूसरी गाथा से, उससे उत्पन्न होने वाला पर समय स्व समय रूप द्विउत्पन्ना, उसको जीव नाम के समय को कहां से हो, इसलिए समय के एकत्व का होना ही सिद्ध होता है। मतलब जीव को द्विविधता हुई नहीं, भले ही मोह राग द्वेष करके द्रव्य कर्म का संश्लिष्ट संबंध है, व्यवहार से कहा जाएगा कि कार्बन शरीर है, अभी तक कर्म है, कहा जाएगा, बट ये द्रव्य कर्म संश्लेष एक साधारण संबंध रहते हुए भी जीव के एक ही भाव को कुछ नहीं कर पाए। उस जीव नाम के समय का एकत्व सिद्ध ही है, वो अनेक रूप हुआ ही नहीं। ब्रह्म से भले ही जाने मैं पूर्व में देव था, मनुष्य था, ये था, वो था, ये भले ही वो कुछ जाने, बट वो उससे कुछ हुआ नहीं, वो कोई मनुष्य हुआ ही नहीं। अभी तक कितने भोग कर लिए हमने अनंत परावर्तनों में, एक भी भवरूप जीव हुआ नहीं, समय ने एकत्व को छोड़ा नहीं, ये वो कहना चाह रहे। समय के एकत्व का होना ही सिद्ध होता है, मतलब समय अनेक हुआ नहीं, समय ने एक पना छोड़ा नहीं। समय ने जो अपने चतुष्कय में
जो मोह राग द्वेष के विकार किए और मैं मनुष्य हो गया ऐसा भ्रम किया, मैं धनवान हुआ तो सुखी हो गया, निर्धन हो गया तो दुखी हुआ, ऐसा जो उसका परिणमन है उसके करने से उसका एक तो छूटा नहीं, ये वो कहना चाहते द्रव्य चित्रकार भाव, छूटा नहीं। गजब टीका ये भी तीसरी वाली, इसी विषय वस्तु को लेके बैठे तो बोलता है दूसरे द्रव्य ने कुछ किया नहीं, तू यार तोबा तोबा क्यों कर रहा है, हाय अल्लाह क्यों कर रहा है, तू करता क्यों बन रहा है, मैं ये सब पूरे घर का काम करता हूँ, मैं नहीं करूँ तो क्या होगा, मैं कर रहा हूँ इसलिए घर चल रहा है, मैं हो रहा हूँ इसलिए समाज चल रहा है, गांव चल रहा है, राज्य चल रहा है, देश चल रहा है, दुनिया चल रही। अरे भाई प्रत्येक द्रव्य समय है, एक ही भाव को प्राप्त है, एकत्व को प्राप्त है, अपने अपने अंतर्मग्न है, अनंत धर्मों को चुंबन कर रहे हैं, कोई किसी में जा नहीं रहा है। ऐसे अनंत धर्मों को चुंबन करते हुए अगर वो कोई विकार की पर्याय करे, जीव धर्माधर्म आकाश काल तो करते ही नहीं, उद्गल विकार करे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, इसके अंदर वो कुछ भी उसको परमाणु रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जीव अपने अपने बैठे बैठे ही विकार कर लेता है, अपने चतुष्कय में कुछ भाव कर लेता है, कुछ भ्रम कर लेता है, कुछ कर्तापना कर लेता है, उससे वो कोई एक ही भाव को छोड़ता नहीं, एक उससे कोई पर वस्तु उसकी हो जाती नहीं, वो पर का होता नहीं। दो, उससे इतना होता है कि वो आकुलित रहता है, वो दुखी रहता है, भाव उन भावों में बंधा रहता है, अटका रहता है, बस इतना सा उसका लॉस। और उसे सुखी होना है तो स्वयं इन भावों से बंधा है, तत्व ज्ञान करके इन भावों को छोड़कर यथार्थ वस्तु स्वरूप के भाव को ग्रहण करना चाहिए, इसी तरह उपाय। देखो तत्व ज्ञान की महिमा, देखो तत्व विचार की महिमा, ये तत्व का विचार करना, ये कह रहे इसलिए हम नहीं मानेंगे। अमृत चंद्र ने कह दिया 6 द्रव्य समय है, एक ही भाव को प्राप्त हो रहे, हम क्यों माने? हम विचार करेंगे कि सही में ऐसा है। जो विचार पूर्वक निर्णय होगा कि हाँ ये जो कह रहे हैं सही, इन्होंने जो कहा वो सही, हमें उसका निर्णय करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को टोडर मंजी 50 बार करे तत्व विचार, ये वाला तत्व विचार न करे प्रयोजन भूत। हम ये 3 दिन 4 दिन से चर्चा कर रहे, समझना कितना महत्वपूर्ण चर्चा है। ये नहीं करे वो कितना भी दान व्रत शील पूजा प्रभावना विधान यात्रा कुछ भी कर जाए, कोरा का कोरा रहेगा, इसको थोड़ा बहुत दे दिया जाएगा, जा भैया देवगति में चला जा, भवंतरिक में चला जा, एक आध खिलविशी हो जाना, एक इधर कुछ बेच देंगे, जा, ज्यादा फायदा नहीं हो। भले ये भ्रम से माने सब मैं इतना दान करता हूँ, मैंने इतना कार्य किया, इतने ये बनाए, इतने वो करे, ठीक है भैया, वो उसके हो रहे परिणमन वस्तु, तेरे सिर्फ भाव का तो करता है, बट वो भाव भी तेरे चतुष्कय में ही है, तेरे बाहर गए नहीं। भले ही तुझे लगता है देखो मेरा वहां बैनर लग गया, उससे कुछ होता नहीं, तू भ्रम करे तो कर, हमें क्या फर्क पड़ा, उससे तू दुखी रहे और कुछ भी कारण नहीं है। अपने प्रकरण में फिर से आते हैं, मेरे ख्याल से आप समय तो हो गया है, वो 2 लाइन पढ़ लेते हैं सिर्फ नीचे की, उस पर थोड़ी सी चर्चा रहेगी, उस पर विचार करके आना, उसमें भी महत्वपूर्ण बिंदु ले रहे हो। इससे यह समझना चाहिए कि 625 नंबर पेज लास्ट की 4 लाइन, इससे यह समझना चाहिए कि पर द्रव्य रूप ज्ञेय पदार्थ उनके भाव से परिणमित होते हैं और ज्ञायक आत्मा अपने भाव रूप परिणमन करता है। ज्ञायक अपने भाव रूप, ज्ञेय पदार्थ अपने भाव रूप, वे एक दूसरे का परस्पर कुछ नहीं कर सकते। ये कितना भयानक है, अरे वो आ जाएगा, मुझे पकड़ लेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मारेगा, मुझे ये करेगा, भयानक रहेगा। तो मुनिराज को अपने को आश्चर्य होता ना, मुनिराज कैसे जंगल में रह जाते हैं, उनको पता है ये पदार्थ मेरा कुछ कर नहीं सकता है। अपने को आश्चर्य होता है गज कुमार कैसे क्या है वो सिगड़ी में रहेंगे, उनको पता है ये पदार्थ मेरा कुछ नहीं कर सकता, ज्ञायक में काम हो गया। ये उनका इतना प्रॉपर होता है, प्रॉब्लम नहीं आता।
इसलिए वो जल्दबाजी में निकलते नहीं, बराबर भगवान की आज्ञा को समझते, क्योंकि उनको पता है भगवान की आज्ञा में गलत कराऊंगा, अवर्णवाद करूंगा, दर्शन मोह तीव्र बंद हो, भले मैं थोड़ा करूं, ठीक से धर्म करूं, अच्छे से करूं, जैसा स्वरूप का है वैसे करूं, अपने मन से कुछ दिखाऊं नहीं। तो अपने मन से दिखाते दिखाते तो अनंत काल घूम रहा हूं मैं, और अभी और नहीं घूमना है। तो इसको बस आधार रखो, सर्वोदय तीर्थ को। भगवान का तीर्थ कैसा, जिसमें सबके कल्याण की बात है, सबके उदय की बात है। तो गायक आत्मा अपने भाव को प्रणमन करता है, वे एक दूसरे का परस्पर कुछ नहीं कर सकते, कुछ करते नहीं, कर सकते नहीं, किया नहीं। इसलिए व्यवहार से ही माना जाता है, उपचार से, कि गायक पर द्रव्य को जानता है। नीचे से गायक तो बस गायक ही है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है, चर्चा करें।